सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फिर से आप लोग सबका स्वागत है हमारे शून्य टॉक्स हर रविवार शाम को 5 बजे, जब हम डॉक्टर लिम के साथ कुछ शून्य की बातें करते हैं और शून्य के बारे में और कुछ जानते हैं। सो आई वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू अ 5 PM संडे शून्य टॉक्स on this day, especially every Sunday at 5 PM, we talk about Shunya and things that we need to learn. Now, so today is a very important day as always, because today we're going to talk about one of the most important characters or teachers who have really helped to shape the teachings of Shunya, and he's none other than Kumarajiva. So we are going to continue our series of the great masters of Shunya, great teachers rather than masters, great teachers of Shunya. And अभी हम वक्त ज़ाया नहीं करते हुए डॉक्टर लिम को सीधी तरह बुलाएंगे और उनसे और जानेंगे कुमारजीवा के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं फ़ोन करता हूँ। ओके, ऑलराइट। और आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस नीचे रखिए और सबको शुभकामनाएं। आज 6th इंटरनेशनल मेडिटेशन एंड हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर लिम, और जैसे ही जुड़ जाएंगे तो मैं उन्हें स्क्रीन पे लाऊंगा। तो 6th इंटरनेशनल डे योगा का है, और आज जैसे हमने सीखा शून्य एक ये ट्रू योगा स्कूल है, और इसके बारे में हमें आज और कुछ जानकारी अगर आपके सवाल रहेंगे तो ज़रूर इसमें पूछिएगा। और अभी हम रुके हैं, सिर्फ डॉक्टर लिम का चेहरा अगर आ जाए तो हम लोग उसे डेफिनेटली रिले करेंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग डॉक्टर लिम। Good morning. So, congratulations, Dr. Lim. It's the 6th International Yoga Day, and Shunya Yoga, the true yoga, is already out, and people are getting to know about it. Yeah. So good morning. Good Okay. morning. So today is our auspicious day, the yoga day, the 6th yoga day in today. Okay. So we are going to talk a little bit about yoga and also the great yoga guru, the Kumarajiva. और आज जो 6th इंटरनेशनल योगा डे है, तो आज थोड़ा योगा के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज ज़रूर बात करेंगे हम हमारे बहुत ही फेमस जो शून्य योगा टीचर थे, उनका नाम था कुमारजीवा। उनके बारे में आज जानकारी पाएंगे डॉक्टर लिम से। यस डॉक्टर। Actually, today in the afternoon, 3 o'clock the Malaysian time, यस, in Philippines, to talk about yoga. आज 3 बजे फिलीपींस टाइम में, तो डॉक्टर लिम ने ऑलरेडी जो वहाँ पे योगा के बारे में बात किया था, उनको इनवाइट किया गया था। यस डॉक्टर। And I think in our past series, so I defined the yoga in 3 levels. Okay, the small yoga, the bigger yoga, and the supreme yoga. और जो पहले सीरीज हो चुकी है उसमें डॉक्टर लिम ने ऑलरेडी योगा के 3 लेवल के बारे में बताया था। छोटा वाला योगा, फिर बड़ा वाला योगा, और फिर द सुप्रीम योगा, जहाँ हमको सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था डॉक्टर लिम ने। यस डॉक्टर। So we let's recap now what yoga. Yoga means matching, matching 2 things together nicely. You match them, like say coordinate them, okay, corresponding to each other. That is yoga. तो जरा सा रिकैप करेंगे क्या है योगा। योगा कुछ नहीं है, योगा 2 चीज़ों का मैच करना है। दोनों चीज़ें जब मैच हो जाती उसी को योगा कहते हैं। Yeah. So the first small yoga is a small yoga. जो पहले हम प्रैक्टिस करते हैं सबसे जो वो है, वो छोटा योगा है। And we have been keep on saying, mind and body cannot be separated. Okay, so to discipline the mind, you also need to discipline your body. और हम अक्सर कहते आए कि मन और शरीर को अलग किया नहीं जा सकता। अगर आपको मन को डिसिप्लिन करना है तो आपको शरीर को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। And for the last series we talk Patanjali. Okay, Patanjali yoga. Okay, the first rule is that you should take care of yourself. Don't do anything wrong. Don't do any harm. You must preserve. You must follow the rules of conduct. या और पिछली बार हमने पतंजलि योगा के बारे में भी जानकारी पाई थी कि कैसे सबसे इम्पोर्टेंट है अपना खुद का ध्यान रखना। कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं जो आपको करने चाहिए, उसके बेसिस पे सबसे पहला है गुड कंडक्ट, आपका अच्छा बिहेवियर। यस डॉक्टर।
But if you cannot control your body, then you cannot control your mind. Okay, we know you need to control your body. If you cannot control your body, you cannot control your mind. As simple as that. बहुत ही आसान है। अगर आप शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का कंट्रोल, संतुलन होना बहुत ही जरूरी है मन के संतुलन के लिए। Yeah. So this is the small yoga. Okay. Then after that, when you practice the small yoga, your mind becomes serene. Then how do you know that your mind becomes serene? So you need to go and do your duty. Okay, to interact with the world. ये इसे कहते हैं छोटा योगा। इसके बाद आपको पता चलता है कि ये छोटा योगा के बाद कि आपका मन शांत होने लगा है। उसके बाद आप जो बड़ा वाला हो गया, जब आप समाज के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसको कहते हैं बड़ा योगा। वो आपको जब समाज में जाओगे तब वहां प्रैक्टिस करना है। This is what you want for the world. Okay, this is the world respond to you. Okay, then you need to see now whether these two match or not. 90% of the time it doesn't match. But the world is not perfect. You want this, the world give you this. So these two do not match. And to देखो, हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं, हम दुनिया से जो चाहते हैं वो हमारी इच्छा हुई, और दुनिया के पास जो है देने के लिए वो दूसरी चीज़ है। हम चाहते हैं कि हमारा जो है हम उसके साथ मैच करें। ये मैचिंग जो है ये अक्सर मैच नहीं होता है, और यही कोशिश रहेगी हमारी। जब मन और शरीर इनके बीच में संतुलन होगा तब हम ये कोशिश से हम समाज में जाके बाकी समाज और उनके साथ किस तरह मैच किया जा सकता है, ये भी एक योगा है। यस डॉक्टर। And to match yourself and the surrounding, to match yourself and the world, that is a bigger yoga. और ये अपने आप को ये समाज के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ मैच करना, इसे कहते हैं बड़ा योगा। So in all the religions, this thing we say we are the image of the God. Okay, actually, when you come to the third level, super consciousness. Okay, then we try to match the supreme consciousness to the supreme consciousness. They come to a very high level. हर एक धर्म यही कहता है कि हम उसी के बंदे हैं और उसी से आए हुए। तो जो थर्ड लेवल होता है, जो सबसे बड़ा योगा माना जाता है, वो है कि जब हमारा ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो सब चीज़ों का एक ही है, वो उसके साथ जब वो मैच हो जाता है तब हम उसे कहते हैं वो बड़ा वाला योगा हो गया। यस डॉक्टर। So I think in the Sunya now we focus on the first two. It's easier to this thing. The supreme one we leave it for the future discussion. अभी शून्य में हम पहला वाला मतलब छोटा वाला योगा और बड़ा वाला योगा, मतलब खुद के साथ बैठ के प्रैक्टिस करने वाला, और दूसरा जो समाज के साथ इंटरेक्ट करके जो योगा है उसको प्रैक्टिस करेंगे। जो बड़ा वाला वो समय के लिए छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। Just now we talk about Patanjali. I think Patanjali is from, if I'm not mistaken, it's also from the area of this Taksasila. Yes. सो पतंजलि की जब बात आती है तो वो भी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो तक्षशिला जब हमने लास्ट टाइम सीखा था। सो आई हैव द मैप आल्सो डॉक्टर, इफ यू नीड इट। Again, I met last year, yeah. Yes. The Taksila, so the Taksila or Taksasila. तक्षशिला। सो जैसे डॉक्टर लिम ने बताया था कि ये तक्षशिला और नालंदा और श्री पर्वता ये यूनिवर्सिटी है, तो पतंजलि वहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तक्षशिला से। यस डॉक्टर। Yeah, Taksasila of course are important to us because our reverse counting or Anapana is coming from Taksasila. तक्षशिला हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो उल्टी गिनती है ये आता है तक्षशिला से, क्योंकि वहाँ पे ये सिखाया जाता है, अन्नपाना जो विधि थी वहाँ पे सिखाई जाती थी। So when talking about Taksasila, you need to talk about two great personnel, no? One is the Prince of Persia, Ansukau, and the other one is our hero, Kumarajiva. जब तक्षशिला की बात करेंगे तो दो पर्सनालिटीज़ की बात आप हमेशा करनी चाहिए, और वो है पहले तो जो पर्शियन प्रिंस थे इनका नाम था अनशिगाव, और दूसरे थे जो हमारे हीरो है जिनको हम बहुत ही अच्छी तरह मानते हैं, वो है कुमारजीवा। Even at the turn of the millennium, so okay, you see this Ansukau go to China in the year of 150 CE.
150 CE, about the times of this Nagarjuna. At the time, Taxila is already a very advanced stage now. So you can imagine the civilization, the Indian civilization is so powerful, no? Even 2000 years ago. 2000 साल पहले ये इंडियन सिविलाइजेशन इतना पावरफुल था, करीबन 150 सीई के आसपास, जब नागार्जुना भी थे उसी वक्त ये जो प्रिंस थे पर्शिया के अनशिगाओ, ये जो अपनी अन्नपाना की ये लेके चाइना आए थे, तो ये उस पीरियड में भी इतना फेमस था तक्षशिला, बड़ा ही फेमस था। Yes, doctor. Yeah. So just a recap of a little bit about the geography. The Kusan. The Kusan is empire. It comprises of today the Hindustan. Okay, the Hindu. Okay, on top of Kashmir, Pamir. Okay, on top of Kashmir, Pamir. Then it on the west, that is the Afghanistan. So it go all the way up, until Xinjiang, and go into this Asia Minor. So Kusan is a huge empire. आप देख सकते हो जो कुशान एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा एम्पायर था, जो आपको एकदम टॉप पे दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर का वो कुचा और पामीर करके एक जगह दिखाई दे रही है जो तक्षशिला के ऊपर दिखाई दे रही है, ये पूरा बड़ा ह्यूज एम्पायर था। यस डॉक्टर। So actually Kusan Empire in the Chinese record, they also call it Kashmir. So when you read the Chinese record about Kashmir, do not confuse with today's Kashmir. It's mean Kusan. और चाइनीज़ टेक्स्ट में ये जब कुशान एम्पायर की बात आती है तो वो हमेशा उसे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर की बात जब आ जाती तो आप कंफ्यूज मत हो जाए कि कश्मीर जो अभी वाला है ये कुशान एम्पायर की बात कर रहे हैं। यस डॉक्टर। Traditionally, this area, the people are free to travel to each other. The both side of the people are almost the same, culturally, languagely. So actually, it's only recently is artificially chopped into two countries, पहले जब उस ज़माने में जब कुशान एम्पायर था तो सब कुछ एक साथ था, सब कुछ जुड़ा हुआ था, आना जाना लोगों का सब कुछ अलाउड था, ये टुकड़ों में बटा नहीं था। अभी ये कंट्रीज टुकड़ों में बटे हुई है। Yes, doctor. So let's know about the politics. Let's go back to the ancient time. So this at around 450, around 400, Kumarajiva he went to study in Taxila. करीबन 400 BC के आसपास कुमारजीवा जो थे वो तक्षशिला में पढ़ने गए। Then from there Kumarajiva bring a lot of sutra to this China and set up the Zen school. और वहाँ से कुमारजीवा जो वहाँ पढ़ के काफ़ी सूत्रा जो है, जो उस वक्त की किताबें होती है, वो लेके चाइना आए, वहाँ से उन्होंने एस्टेब्लिश किया चाइना में ज़ेन स्कूल। So when many people thought that Zen established by this Bodhidharma, of course it's also established by a Bodhidharma in a Shaolin. Okay, but the first school is a Zen school is established by Kumarajiva. काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो ज़ेन है इसका जन्म देने वाला बोधिधर्मा है जो साउथ इंडिया से चाइना गया था। हाँ, वो भी सच है कि वो शाओलिन जो स्कूल है वहाँ का जो ज़ेन है, कल्चर है, वो बोधिधर्मा से आता है। लेकिन अगर शुरुआत ज़ेन की अगर की गई चाइना में तो वो पहले कुमारजीवा ने की है। यस डॉक्टर। Kumarajiva is a 15th generation after Buddha. Okay, Nagarjuna is 13. And he is the grand student of Nagarjuna, so he is the 15th generation from Buddha. अगर हम परंपरा देखिए और लाइनेज देखें तो जो नागार्जुना थे वो 13th रैंक में आ जाते हैं बुद्धा के बाद, और कुमारजीवा ये 15th आते हैं। तो ये कुमारजीवा जो थे नागार्जुना के ग्रैंड स्टूडेंट थे। So Bodhidharma is a 28 from Buddha, 28 generation from Buddha. That's why in terms of what they call proximity to Buddha, actually Kumarajiva are more closer to the Buddha. This thing. और जिनका हमने अक्सर नाम सुना है बोधिधर्मा, इनका अगर लाइनेज में देखा जाए तो ये 28th नंबर पे आते हैं बुद्धा के बाद। तो अगर सबसे नज़दीक ही देखा जाए तो कुमारजीवा काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं बुद्ध के टीचिंग्स के साथ। यस डॉक्टर।
So you talk about yoga, Rajesh. हाँ. Zen is also yoga. Zen is also yoga because Zen also talk about how to match ourselves with the surrounding, how to match our mind and body. So Zen actually is also a yoga. और हम योगा की बात करते तो सही मायने में ज़ेन भी एक योगा है। ज़ेन भी यही कहता है कि आप एनवायरनमेंट के साथ, आजू बाजू के साथ कैसे मैच करें अपने आप को, यही तो योगा है। और ज़ेन भी एक योगा का स्कूल है। यस डॉक्टर। So you can understand that Kumarajiva is also a yoga, great yoga master. He also bring this yoga to China. Now, what's the difference between the Zen from Kumarajiva and also the Zen from Bodhidharma? There is some subtle difference. कुमार जीवा ने भी योगा लेके आया है चाइना में, ज़ेन के स्कूल का स्थापना किया और बोधिधर्मा ने भी किया। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है? Yes. Now, Bodhidharma, they are from Sri Pavata. No, he is from Sri Pavata. Okay, and Sri Pavata is very famous for Sunyata. Okay, that's why the Bodhidharma school, they are focused mainly on Sunyata only. जो बोधिधर्मा थे वो आते थे श्री पर्वता यूनिवर्सिटी से, साउथ से, और वो शून्यता पे ज़्यादा बात करते थे। वो ज़्यादा उन्ना शून्य का कॉन्सेप्ट था और इसीलिए उनका ज़ेन स्कूल उसी पे ज़्यादा फोकस किया करता है। Yes, but Kumarajiva is a scholar, no? Kumarajiva they have 8 major teaching from Kumarajiva. लेकिन कुमार जीवा जो है वो जब लेके गए तो वो अपने साथ 8 सीख लेके गए थे वहाँ पे जब स्कूल एस्टेब्लिश किया। This 8 teaching also become 8 main school in China. और ये 8 सीख से 8 अलग-अलग स्कूल चाइना में स्थापित किए गए। But Sunya we are associated with 4 school. लेकिन शून्य में हम 4 स्कूल से एसोसिएशन रखते हैं। There are 4 sutra and 1 sastra are very important to Sunya. What are the 4 sutra? First is the Maha Anapana Smriti Sutra. That is for the reverse counting. शून्य में 4 सूत्र और एक शास्त्र की हम लोग उससे संबंध रखते हैं। वो 4 सूत्र में सबसे पहला वाला जो सूत्र है महा अन्नपाना स्मृति सूत्र, जो आपकी रिवर्स काउंटिंग से जुड़ा हुआ है। यस डॉक्टर। Even though Ansika they made widespread throughout the whole China, that is the job of Kumarajiva. माना जाता है कि अंशिका जो प्रिंस थे पर्शिया के, वो ये महा अन्नपाना स्मृति सूत्र लेके चाइना गए थे वहाँ स्प्रेड करने के लिए। लेकिन अगर किसी ने इस सूत्र को सच में सब तक पहुँचाया, पूरे चाइना में फैलाया, तो वो कुमार जीवा है। यस डॉक्टर। When this Kumarajiva go to Chang'an, this China, this capital, okay, immediately he is accepted as a Mahaguru in China. जब कुमार जीवा चाइना में गए और वहाँ पे जब उन्होंने अपना प्रीचिंग शुरू किया तो वो उसको कोई वक्त नहीं लगा, इमीडिएटली उनको महागुरु के तौर पे नियुक्त किया और सब लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। यस डॉक्टर। The Chinese emperor built a palace for him, which lasts until today. चाइनीज जो एम्परर थे उन्होंने उनके लिए महल बनाया था, वो आज भी अवेलेबल है अगर देखना चाहोगे तो। यस डॉक्टर। But Kumarajiva give it a very grass, no, wheat and grass, the small grass temple. हाँ, so what is it called, doctor? Small grass. हाँ, small grass temple. Small grass. Small grass temple. 浅草寺. 浅草. 浅 means small, shallow. 草 means grass. 寺 means vihara temple. हाँ, तो जैसे डॉक्टर लिम ने प्रोनाउंस किया कि Sao means no, you see, translate to English. A small grass temple. छोटा घास का टेम्पल, छोटा ग्लास का टेम्पल, वो उसके नाम से वो मशहूर हुआ वो टेम्पल जहाँ पे वो रहते थे। यस डॉक्टर। No, you see, Rajesh, it is not today's guru. No, today's guru people don't build any palace for them. Yet they themselves call themselves guru. They sit the high this thing, call this the thing. No, now this Kumarajiva, the emperor already built a palace to him, and he called the place a small grass temple.
glass temple. ये बहुत बढ़िया चीज़ बताई डॉक्टर लिम ने कि देखो आज के गुरु वगैरह खुद अपने लिए बड़ा महल बनाते, ऊपर गद्दी पे बैठते, सब कुछ सिखाते विखाते, लेकिन उस ज़माने में कुमार जीवा जैसे ज्ञानी को जब वहाँ के राजा ने खुद एक मंदिर जैसा एक महल बना के दिया जिसमें वो रहते थे, उस महल को भी उनकी तुलना उसने की कि छोटा जो घास का टेम्पल के नाम से उसको फेमस कर दिया, मतलब उसमें भी कोई अभिमान नहीं रखा, गर्व नहीं रखा। यस डॉक्टर। This temple exists until today, because it's well respected, and almost every time the Chinese are protect it like mad. So until today, this temple still exists. ये टेम्पल जो जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये आज भी है यहाँ पे अस्तित्व में, तो इसका इतना रिस्पेक्ट है कि कुछ भी हो जाए चाइना ने पूरा उसका संरक्षण किया है, मतलब उसकी जितनी भी हो सकती है उतनी सेफ्टी की है। And doctor, it is said that during the time of Kumar Jiva's death, the king actually visited the monk's funeral, means Kumar Jiva's funeral, which never ever has happened ever in the history. Is that true? Again, you see the king when Kumar Jiva passed away, the king actually visited the temple to do the rites and everything, which has never ever happened before. Never ever happened before. The king respect Kumara Jiva like anything, You see, there is one problem with Kumara Jiva, you see. When he go to the China, a few things happen. First, the king built a temple. Okay. Now, how can you become a king without a porcupine, without the wife, everything, Then the king said, you're such a great person, How can you do not spread any jinn in this world? So give him 10 wives. Selected the 10 most beautiful women, wow. And serve him. अभी ये देखो कुमार जीवा के बारे में कितना, मतलब वहाँ का राजा जो था इतना प्यार करता था, तो उन्होंने पहली चीज़ क्या की है, कुमार जीवा जब चाइना आए तो पहले उनके लिए एक अच्छा सा महल बनाया। महल बेसिकली क्योंकि कुमार जीवा वहाँ रहते तो उस मंदिर के नाम से ज़्यादा, लेकिन वो महल था, सब सुख सुविधाओं से लैस था। और उन्होंने फिर देखा कि कुमार जीवा अगर महल में रहेगा तो राजा है, तो उसकी पत्नियां भी होनी चाहिए, तो उन्होंने उनको बोला कि आप कैसे, आपकी पत्नियां नहीं है, आप अपनी जीन्स कैसे स्प्रेड करोगे, तो 10 सबसे सुंदर नारियां उनके लिए उसकी शादी करवा दी। यस डॉक्टर। Kumara Jiva is a Zen master. From here you can see how the Zen operated and all. Now Kumara Jiva had two choices. Okay, one is reject the offer from the king, okay, to remain a monk. Okay. Another one is to accept all the girls as a wife. So he had to choose one of the two. अब देखो कैसी दुविधा में पड़ गए कुमार जीवा। एक तो वो ज़ेन मास्टर थे और उनको चॉइस करनी थी, अगर उनको अपना ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है तो उन्होंने, अगर वो राजा की बात को इनकार कर देते हैं और 10 शादी से इनकार कर देते तो एक राजा का अपमान होगा। दूसरा ये कि अगर वो शादी के लिए हाँ कर देते तो अपने ब्रह्मचर्य का अपमान होगा, लेकिन चॉइस तो उनको करनी थी। यस डॉक्टर। In the Chinese system, refuse the gift for the king, the only result is that you chop your head off, because that will affect their authority, अगर राजा ने कुछ दिया, चाइनीज सिविलाइजेशन में ये था कि अगर राजा ने कुछ दिया और आपने इनकार कर दिया तो आपने राजा का इंसल्ट किया है, आपकी गर्दन काटी जाएगी, सिर्फ मौत ही आपके लिए ये होगा, बाकी और आपकी कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपकी मृत्यु दंड मिलेगा। यस डॉक्टर। So if Kumara Jiva rejected the gift, okay, today no more Sunya, we are not talking here, he'll be killed by the king. अगर कुमार जीवा ने नहीं बोला होता राजा को उस जमाने में तो शायद शादी के लिए, तो आज हमारे पास शून्य नहीं होता, और क्योंकि राजा तो उनको पक्का खत्म कर देता था। यस डॉक्टर। But if he accepted the wife, then he already no longer a monk. He become a homebound person. लेकिन शादी कर लेगा तो आप मॉन्क नहीं रहे और आप एक गृहस्थ बन गए, और गृहस्थ बनने के बाद फिर आपको वैसी जीवन शैली जीनी पड़ेगी। यस डॉक्टर। He had to break the celibacy vows of the monk, and he cannot. He is not in a sense, he is not a good monk because he already broken the precepts, the sila. जो एक बार तुमने शादी कर ली तो आपने जो शीला थी, जो जिसका तुमने कसम खाई थी, वो तुमने तोड़ दी, और अब आप एक अच्छे मॉन्क नहीं रहे, ऐसा माना जाता था। यस डॉक्टर। So now he wanted to become a monk,
Okay, he go to China. Okay, this what offered to him. It doesn't match, no. It do not match. ये देखो वो मॉन्क बनना चाहता था, वो चाइना गया, चाइना में जब वो मॉन्क बनने की कोशिश के लिए गया, लेकिन चाइना में स्थितियां अलग थी, अब वो दोनों मैच नहीं हो रहे. He accept the wives. He accept, no. तो उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दिया 10 के 10 के साथ. यस डॉक्टर. Because he also promoter of the Vimalakriti Sutra. क्योंकि वो सिर्फ मतलब वो और एक सूत्र जो थे विमलाकृति सूत्र उसका भी प्रमोटर थे. Yeah, the Zen school, Zen school is by this 4 sutra, no. Okay, Anapana Sutra I already explained. Yeah. Okay, this thing. Then the Diamond Sutra is our Sunyata. Mm-hmm. Our Sunyata concept is the 9 notes. Okay. Then the third one, the Lotus Sutra. Lotus Sutra say that you should not teach what you want to teach. No, you should teach what ought to be taught. You know what people need. You should teach that is from the Lotus Sutra. देखो 4 सूत्र से हमारा शून्य जुड़ा हुआ है. पहला वाला जो महाअन्नपानस्मृति सूत्र ये मैंने बता दिया कि रिवर्स काउंटिंग उससे जुड़ा है. दूसरा है जहाँ से 9 नोज आते हैं हमारे शून्य के, वो है डायमंड सूत्र. ओके. तीसरा है लोटस सूत्र जहाँ से हमको ये सीख मिलती कि हम जो चाहते वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लोग जो सीखना चाहते वो सिखाना ज़रूरी होता है. यस डॉक्टर. Then come to the Vimakriti. No, you always listen to me, you know. Okay, do school, they keep on dancing, you this thing, they become monkey. Do so. तो आपने अक्सर सुना होगा मैंने ये बताते हुए कि वो जो स्कूल जो हमेशा नाचते गाते रहता है वो बंदरों की स्कूल है. दूसरे जो है सब कुछ छोड़ फाड़ के जंगलों में जाके बैठते वो एक गधे की स्कूल है. यस डॉक्टर. Vimalakirti is very famous now. Okay, so he is a high level. So when the high level, the Mara, okay, the Satan, you know, come to test him. Okay, they send the daughter, you know, to tempt him. Beautiful daughter, you know, to tempt him. तो ये विमलाकृति सूत्र में बहुत अच्छी तरह ये बताया कि कैसे मारा जो है ये अपनी खूबसूरत बेटियों को भेजता है इसको टेम्प्ट करने के लिए विमलाकृति को. But Vimakriti is not a monk. Okay, the monk normally they reject, you know. Like you see, when the Buddha become Buddha, so many girls come and dancing, saying, "No, rejected all." No, this is for the monk. But Vimakriti is not a monk. विमलाकृति कोई मॉन्क नहीं थे, इसीलिए जब उनके पास मारा ने लड़कियां भेजी तो अपनी बेटियां भेजी तो उन्होंने इनकार नहीं किया. अगर मॉन्क होते तो डेफिनेटली इनकार करते, जैसे बुद्ध ने किया. जो भी मॉन्क होते थे वो कभी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. यस डॉक्टर. So he told the mother, "Thank you very much." He take the daughter and the wife. तो जब मारा ने ये भेजी तो जो अपनी बेटियां भेजी तो उन्हें सबको अपनी बीवी बोल के एक्सेप्ट कर लिया और थैंक यू भी बोल दिया मारा को. थैंक यू सो मच. Then the Mara also sent the second girl. He also take again. फिर जो पहली बेटी भेजी थी फिर दूसरी बेटी भेजी तो उसको भी ले लिया उसने अपनी बीवी बोल के. The Mara sent about 10 girls to him. He take all, become his wife. 10 की 10 बेटियां उसने अपनी भेज दी और 10 की 10 को वो अपनी बीवियां बना के रख लिया उसने. Rajesh, I think many guru today would like to read this Vimalakirti Sutra. अच्छा, अब डॉक्टर लिम सही बोल रहे कि ऐसे गुरु काफी पसंद करेंगे ये जो विमलाकृति सूत्र है, उसकी कहानियां सीखने में बहुत मजा आएगा उनको, क्योंकि ये जो ऑफरिंग है बड़ी अच्छी है. But Vimalakirti take this girl back from him, no. So he trained the girl, okay, the Dhamma, the Sunya, train the girl nicely, you know. लेकिन विमलाकृति बेसिकली क्या कर रहे थे, जब ये आई थी उनकी बेटी मारा की तो उनको उन्होंने अच्छी तरह सीख सिखाई, उनको शून्य सिखाया, जो धर्म होता है वो सिखाया और फिर उनको तैयार करके रखा था. यस डॉक्टर. So the Vimalakirti told the girl, one day your father, you know, the Mara will ask you to go back, then you become a lamb, infinite lamb, no. You go, I light the lamp for you, no. You go back and you light the lamp, no. The lamp of wisdom, no. You keep on lighting the lamps, the infinite lamps. तो
जब विमलाकृति ने अपनी जो मारा की बेटियां उनको जब सिखाया, उनको ये बताया कि अभी बहुत कुछ समय बाद तुम्हारे पिता आएंगे, मारा आएंगे और आपको वापस लेके जाएंगे, तो याद रखना कि आप जाना और जाके आप वो ज्ञान का दीप जलाना, सब जगह जलाना, इतने दीप जलाना, इन्फिनिट दीप जलाना नॉलेज के, ताकि सब जगह से इग्नोरेंस खत्म हो जाए। यस डॉक्टर। So true enough, no, as what he had predicted, the Mara get regret, no. So he go to tell Vimalakirti, I want back, I want my daughter back, no. Give it back to me. मारा परेशान हो गया, जैसे विमलाकृति ने भविष्यवाणी की थी कि मारा आएगा ज़रूर अपनी बेटियों को लेने के लिए, वैसे ही हुआ। वो आए और उन्होंने अपनी बेटियां मांगी, विमलाकृति से बोला मेरी बेटियां मुझे दे दो। विमलाकृति ने फिर उस हिसाब से उनके अपनी बेटियां दे दी। Then Vimalakirti sent all the girls now back to the Mara. But the girl become the lamb now. He go to the palace, started to teaching the Dhamma now, started to teaching all these things now. And the whole palace of the Mara is they say almost destroyed now, almost destroyed. तो अब जब मारा अपनी बेटियों को वापस ले गए तो अभी बेटियां तो तैयार हो चुकी थी। उन्होंने फिर सब जगह जाके मारा का जो ये था प्लेन, वहाँ पे जाके पूरी तरह धम्म सिखाया, उन्होंने दीप जलाए नॉलेज के, और पूरा जो मारा का प्लेन हिलने लगा। यस डॉक्टर। Cool then, okay. The first two is about sunyata. Okay, the anapana, the sunyata. No, the last two is to interact. No, interact. You should teach what need to be taught, not what you wanted to teach. No, then come to the Vimalakirti. No, you don't care. No, anything I will adapt. No, whatever situation. No, I accept. I accept. वाह। दो ये चार सूत्र ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले दो जो थे, महानपान स्मृति सूत्र और डायमंड सूत्र, ये हमारा शून्य कॉन्सेप्ट के लिए था कि समझने के लिए। लेकिन जो दूसरे दो थे वो इंटरेक्शन के लिए, समाज के साथ। पहले वाला जो लोटस सूत्र जो हम चाहते वो नहीं, जो समाज चाहता है उनको वो सिखाओ, वो देना। और दूसरा जो विमलाकृति सूत्र है वो ये कि आप कोई भी परिस्थिति में कैसे अपने आप को अडाप्ट कर लो। यस डॉक्टर। That's why this last two sutra we call it Mahasutra. No, they are a great sutra, and of course the Lotus Sutra is not so simple. There are so many things in the Lotus Sutra. Today we are not going to that. You know, I mean these are the basic summary, you know, of this. तो ये जो चार सूत्र अगर आपने समझ में, ये हमारे स्कूल से जुड़े हुए। पहले वाले दो जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट से, शून्य के कॉन्सेप्ट से, लेकिन दो वाले जो ये समाज से जुड़ने वाले हैं और इसे हम महासूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले भविष्य में इसको सीखेंगे। लोटस सूत्र भी बड़ी है तो उसके बारे में बाद में भविष्य में इसके बारे में और सीखेंगे ज़रूर। यस डॉक्टर। And Kumarajiva, because he had learned Chinese for 17 years now, his Chinese skill is very, very good, you know. So when he translates the sutra, he do not translate words by words. He translates more the meaning. Based on the meaning, he translates. That's why his translation are well accepted by the Chinese. कुमार जीवा ने करीबन 17 साल चाइना में गुजारे थे, इसीलिए उनको काफ़ी अच्छी तरह लैंग्वेज समझ भी आती थी, उसके मतलब भी समझ में आते थे। जब वो ट्रांसलेट करते थे संस्कृत से चाइनीज़ में सूत्रास को, तो वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते थे, वो उसका अर्थ के साथ उसको ट्रांसलेट करते थे। इसीलिए चाइना में कुमार जीवा का जो स्थान था एज ए टीचर, वो काफ़ी उच्च श्रेणी का माना जाता है। यस डॉक्टर। To him, okay. Many scholars go to visit him. Many scholars will go to visit him. Then he started to accept students. He has more than 1,000 students. तो अभी जब ये ट्रांसलेशन कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो बड़े बड़े स्कॉलर, ज्ञानी लोग जो थे, जो चाइना में दूर जगह से थे, वो सब उनको मिलने के लिए आते थे। करीबन कहते हैं कि 1000 से भी ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स थे। यस डॉक्टर। There are more than 600 students is always with him. So how he translate the sutra now? He explained the sutra. Okay, then the children were the student will translate it on the spot. Okay, then after that they compare, no, the Sanskrit and also the Chinese. He said okay, okay. Then they started to write it now. अच्छा, एक समय पे करीबन 600 स्टूडेंट हमेशा कुमार जीवा के साथ होते थे जब वो ट्रांसलेशन करते थे। तो ये कैसे होता था ट्रांसलेशन? कुमार जीवा अपनी ट्रांसलेशन करते थे, स्टूडेंट्स उनको लिखते थे, और फिर जब वो लिखते थे तो उनका कंपेयर किया जाता था संस्कृत और चाइनीज़ वर्जन के साथ, और फिर उनको मैच किया जाता था, और जो भी सही होगा लिखा हुआ ट्रांसलेशन, उसको फिर फाइनल ड्राफ्ट कॉपी में बदला जाता था। जी डॉक्टर।
because the translation is beautiful, no. Even in the Chinese language, it's beautiful, no. They many scholars when they see a translation, they started to copy, copycat, no. Keep on copying, you know. ये इतना सुंदर ट्रांसलेशन होता था, देखो मेहनत कितनी लगती थी उसके पीछे, कि जब कोई पढ़ता उसको तो सच में उसको इतना पसंद आता, तो काफ़ी स्कॉलर उसको सीधा सीधा कॉपी कर देते थे, जैसा सूत्र था वैसा के वैसा उतार लेते थे. So almost chapter by chapter, you know, the people come, they spread throughout the whole China very quickly, you know, spread throughout the whole China. अब क्या हुआ, चाइनीज लोगों को सूत्रा मिल गए चाइनीज में, जो समझने वाली लैंग्वेज में, और फिर जो स्कॉलर ने उसको कॉपी किया था जैसे के वैसे उन्होंने वो चैप्टर वाइज चैप्टर कॉपी किया और फिर पूरे चाइना में इसे स्प्रेड कर दिया. इसीलिए चाइना में सूत्रा पूरी सब जगह स्प्रेड हो गया. यस डॉक्टर. So Rajesh, we are not worried about Taksasila. Okay, we can revise back the university very easy. तो तक्षशिला की चिंता मत करो कि तक्षशिला खत्म हो गया, कुछ नहीं. तक्षशिला की जो सीख थी वो हम आराम से उसको रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जो सूत्र थे वहाँ से जो गए थे वो सब एक्सेसिबल है और हम वो उसको रिवाइव कर सकते हैं. यस डॉक्टर. The Kumarajiva bring a few cut root, a lot of sutra to China. No, the one he preserved it all his life. No, this thing and managed to bring to China. कुमार जीवा ने देखो अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी सूत्र थे वो सब जो जमा किए थे वो सब चाइना में ले गए, उसको प्रिजर्व किया था, उसको ट्रांसलेट किया. इसीलिए उनका सबसे बड़ा अगर गिफ्ट अगर माना जाएगा तो वो है कि ये जो सूत्र उन्होंने चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया था उनके बारे में. यस डॉक्टर. Yeah, it's not only keep in China, it's also keep in Japan. Okay, keep in Japan. So in case all burn now in China, you don't worry, they still have one more backup in Japan. अमेजिंग. सो जो देखो चाइनीज़ में उसे चाइनीज़ में उसको लिखा गया, कॉपी करते थे जो भी स्कॉलर्स थे, और इतने कॉपीज़ बने, इतने कॉपीज़ हुए कि स्प्रेड हो गया. और वहाँ से सिर्फ चाइना नहीं, जापान में भी गया, वहाँ पे भी कॉपी हुआ. मतलब अगर कहीं डिस्ट्रॉय भी हो जाता तो उसका बैकअप हमेशा अवेलेबल रहता. यस डॉक्टर. So when Xuanzang go back to China by ship, you know, by ship, he bring the whole shipload, you know, the whole ship, because the time the king support him, you know, put all the tax everything of the what they call of this Naranda, put into one ship and bring back to China. 600 over volume. And one volume is how many, doctor? Many. Over many books. No. One volume is 600 volume will fill out almost one library. My goodness. जब शेनचोंग वापस चाइना गए तो उनको एक बड़ी शिप में 600 वॉल्यूम, मतलब अगर देखा जाए तो पूरी एक बड़ी लाइब्रेरी फिल कर सकती. इतनी किताबों के साथ, इतने सूत्रों के साथ शेनचोंग वापस चाइना गए, तो सोचो कितनी बड़ी बैकअप के साथ वो वहां पे गए थे. ग्रेट. And Shencong built a stupa, no? Built a 7-story this tower, okay, just to keep the sutra. Can you imagine how many sutra is that? No? 7-story, you know, it'll be one library. Means it was a data center for those days, you know, like a data center of those days. And yeah. So yeah. जो and all जो शेनचोंग इतने सूत्र लेके गए थे तो उसके लिए खास एक टावर बनाया गया जो 7 मंजिला था, वो उसमें पूरा सूत्र रखे गए थे और फिर उसके ऊपर ट्रांसलेशन का काम किया जारी हो गया फिर उसके ऊपर. तो आप सोचो उस ज़माने में कितना बड़ा लाइक एक डेटा सेंटर की तरह ही था वो. Yeah, and both Kumarajiva and Xuanzang also they teach the Chinese the Sanskrit, you know. So even long after them, you know, the student continue to translate the text. और कुमार जीवा और शेनचोंग दोनों जो संस्कृत के स्कॉलर्स थे, उन्होंने और एक चीज़ अच्छी की, उन्होंने संस्कृत भी सिखाया, ताकि जब वो नहीं भी थे उनके बाद भी जब उनके स्टूडेंट्स थे वो अपना ट्रांसलेशन जारी रखा उन्होंने. Shencong had even more students than Kumarajiva, 1,000 over, you know. Also in a big palace. The palace still until today, you know, is still there. और शेनचोंग जो थे उनके भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे, कुमार जीवा से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, और उनके लिए भी एक बड़ा राजमहल या पैलेस बनाया गया था, वहाँ पे भी यही ट्रांसलेशन का काम होता रहा था. ये डॉक्टर. Then this Bodhidharma also bring a lot of sutra, and he established this Shaolin. और Shaolin, the Kung Fu Shaolin. बोधिधर्मा जो साउथ थे, जब वो गए, वो भी अपने साथ काफ़ी सूत्र लेके गए और उन्होंने जो स्कूल शुरू किया जो शाओलिन के नाम से फेमस हुआ. So in a sense, Kung Fu is original in India, no? Because it's taught by this Bodhidharma until today.
तो अगर आप जो कुंफू जो बड़ा ही प्रचलित है चाइनीज़ में मार्शल आर्ट्स में, इसका अगर आप देखोगे तो उसका रूट जो है ये बोधि धर्म से इंडिया के ही एक जो आर्ट है उसी से जुड़ता हुआ है. But even the small grass vihara of this Kumarajiwa, even the Ci-En-Si, no, this Ci-En-Si means thankful to the mother. Okay, thankful to the mother's vihara. Burn down like Nalanda, exactly the Nalanda, burn down. देखो जैसे नालंदा को जला के ख़त्म किया गया था, उसी तरह कुमार जीवा का जो ये छोटा घास वाला जो विहारा था, जो पैलेस माना जाता था, उसको भी जला के ख़त्म किया गया था. और बहुत सारे ऐसे विहारा थे जहाँ पे ये किताबें रखी जाती थी, इनको भी जला के डिस्ट्रॉय किया गया था. यस डॉक्टर. You see, the ancient university always burn down, no? Nalanda, Taxila, Srivada. Not only this thing, no. Okay, this the Muslim university Samarkand. Samarkand is a huge university. Then also, and this Baghdad, you know, Baghdad is huge university. Also burned down, and also this Alexander University in the Cairo, all burned down. Then the basic question: why burn down the university? आप देखो हमेशा ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसको ख़त्म करके जला के ख़त्म किया जाता है. जैसे नालंदा ख़त्म हुआ, तक्षशिला को ख़त्म किया गया, श्री पर्वता यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया गया. सिर्फ वहाँ नहीं, ये आप इस्लामिक जो यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ के भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म किया गया. एक समर्थन करके एक यूनिवर्सिटी थी उनके, वो फिर बगदाद में भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी, उसको भी डिस्ट्रॉय किया. अलेक्जेंडर की भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस जगह पे, तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया. क्यों किया गया इनको बर्बाद? Many people blame the Nalanda University to the Muslim. It had nothing to do with Muslim, no. If you read the history properly, it had nothing to do with Muslim. जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो अक्सर इसको मुस्लिम के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसका कोई उसके साथ लेना देना नहीं अगर आप सही में मायने में हिस्ट्री पढ़ोगे तो. It's political reason, no. Because why? You see, when someone want to control a nation, you know, okay, you have a university, a free thinker, free teaching, no, the ruling party they doesn't like, you know, they'll close you down. देखो यहाँ कोई और रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है. अगर देखो कोई आप पे शासन करना चाहता है, आप पे रूल करना चाहता है, वो हमेशा चाहेगा कि जहाँ पे सीख दी जाती है कि आप एक फ्री थिंकर हो, आप अपने इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स लेने वाली जो शिक्षा है वहाँ पहले आपको ख़त्म किया जाएगा, तभी वो कंट्रोल कर सकते हैं आपको. यस डॉक्टर. Whether with or without Muslim or no, the university will be burned down because of the political reason. तो किसी के भी ज़रिए, मुस्लिम हो या किसी और के जरिए, वो उसको बर्बाद करना था, वो पक्का बर्बाद करेंगे ही करेंगे. Now, if you say the burning of the Nalanda due to the university, you know, how about the burning of Shaolin? The burning of Shaolin is by the Qing dynasty, you know. अगर आप ये नालंदा की बात करते कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप शाओलिन की बात करोगे, उसको किसने डिस्ट्रॉय किया? वो भी तो किसी डिस्ट्रॉय किया है. यस डॉक्टर. And he's destroyed by the Emperor of China now, and he's a star Buddhist now. He's a promoter of Buddhism. No? And why he burned down this Shaolin? Shaolin is also a Buddhist university. देखो खुद एम्परर जो एकदम स्टॉन्च बुद्धिस्ट था, वो उसने खुद शाओलिन जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया. क्यों किया? Because they worried that the people will revolt against him. Okay, this is a thing. Like you see with the Mongol. Okay. To fight a war in his name, that's why they did not use the word Buddhist. Fight with a Muslim. तो देखो ये क्यों किया? क्योंकि वो ये सोचे कि अगर लोग ज्ञानी हो गए तो वो उनके साथ रिवोल्ट करेंगे, इसीलिए सबसे अच्छा चीज़ है इसको डिस्ट्रॉय करना है. ये मंगोल के साथ भी होता है कि वो कभी भी देखो, वो कभी भी अपने आप को बुद्धिस्ट नहीं मानते थे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर वो मतलब अपना जो रूल है वो तोड़ेंगे, इसलिए वो अपने आप को नहीं मानते थे. या डॉक्टर. So when a Mongol wanted to control this Muslim area, no, he do two things. जब मंगोल ने अपनी जीत पाई, जब पूरा जो उन्होंने जीता था उसको जब उनको कंट्रोल करना था मुस्लिम एरिया को, तो उन्होंने दो चीजें की. यस डॉक्टर. So he burned down all the university, started from Kazakhstan all the way to Persia, all the this thing, the Baghdad, you know, and Baghdad the book so much, no, and they even lazy to burn, you know, they throw everything into the river, and the river become
black because of the ink of the book, for many days. आप सोचो जब मंगोल्स ने अटैक किया जब गुस्से में आके क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज़ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए इन्होंने वापस रिवोल्ट में डिस्ट्रॉय करना था। कजाकिस्तान से लेके बगदाद तक जितने भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबको डिस्ट्रॉय किया। उन कहते हैं कि बगदाद यूनिवर्सिटी में इतना बुक्स को जलाया गया, जलाने से भी वो थक गए, तो उन्होंने सीधा बुक्स को लेके नदी में डाल दिया। नदी में डाल के इतना बुक्स डाल दिया कि नदी पूरी काली हो गई इंक से। यस डॉक्टर। Secondly, he collected all the ulama, all the ustaz, all the teacher, all the Muslim, and killed all of them. और जितने भी उलामा, जितने भी टीचर्स थे, उन सबको एक साथ किया और सबको मौत के घाट उतारा। Yes, doctor. So you see, when the Mongol, when they attacked Baghdad, actually this Khalifa wanted to surrender. He said, okay, you bring the best Muslim scholar to me, together with you. That's why the Khalifa go and from all the Muslim empire, he gathered the 700 krim, the 700, the best scholar, the religious teacher, I missed the last part. After he brought the 700 cream. The Khalifa bring about 700 scholar. And you see, last time the Muslim scholar, they are not only teaching Quran, they are also teaching astronomy, they are also teaching mathematics. They are like the Buddhist school, the Muslim university is not only teaching Quran, it's a multidiscipline, it's a multidiscipline, it's a thing. So he brings 700 of them, all the professor. ओके जब मंगोल्स ने अपने जब अटैक किया था और जब वो जीत रहे थे तो खलीफा को अपने आप को समर्पित करना था, हार माननी थी, तो उन्होंने बोला खलीफा को, ठीक है आप का हम हार मानते हैं, अब आपके यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलर्स हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, उनको सबको लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। तो खलीफा ने 700 क्रीम जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे यूनिवर्सिटी के, उनको सबको लेके आए। यस डॉक्टर। एंड मंगोल किल ऑल ऑफ देम। और जब वो चूज करके बेचारा लेके आए सबसे बेस्ट, ये उम्मीद के साथ इसके साथ कुछ अच्छा किएंगे, तो इन्होंने पहले चीज किया, उनको खत्म कर दिया। Then the Mongol tell the Muslim, you as a Muslim, you need to do only two things. और मंगोल ने मुस्लिम से एक चीज करे, आप मुस्लिम हो तो आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। Study Quran, study Quran, no need to study mathematics, astrology, study only Quran. उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप बाकी सब कुछ छोड़ो, मैथमेटिक्स या एस्ट्रोलॉजी ये सब छोड़ दो, आप सिर्फ कुरान पढ़ो, बाकी कुछ मत करो। ये सब And faithful to your king, faithful to your king. और अपने जो राजा है उसके साथ आप समर्पण भाव रखो, एक फेथ रखो, बस उतना ही करो। Who is the king? The Mongol. The Mongol killed themselves. Then the Mongol also converted to Muslim by convenience. They are not true Muslim. Convenient in order to rule. और फिर राजा कौन था? वो बेसिकली मंगोल्स ही थे। वो अपने आप को उन्होंने मुस्लिम में कन्वर्ट किया अपने कन्वीनियंस के लिए, रूल करने के लिए, कोई बाकी और रीज़न नहीं था। यस डॉक्टर। So the burning now of Nalanda, they doesn't want people to keep on to have free thinking, everything. So he killed all the monks, he killed burned all the university. This thing happened in India, it happened in the Muslim, happened in the Christian area, happened in China. So when we study about the Nalanda, do not keep on say that it's burned down by the Muslim. That is a wrong accusation. इसीलिए जब हम किसी को एक्यूज करते हैं कि अच्छा नालंदा ने मुस्लिम ने बर्न किया या ये बात ये सही नहीं है, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि ये जो सिलसिला था ये बर्निंग डाउन का, ये हर प्रांत में हुआ, चाइनीज़ में भी हुआ, मतलब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को बुद्धिस्ट ने भी डिस्ट्रॉय किया। आप अगर देखोगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ भी डिस्ट्रॉय हुई है, आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में जाकर तो वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन। ये जो डिस्ट्रक्शन ये पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, कोई धर्म की वजह से नहीं है। धर्म के बीच में कभी तकरार नहीं हो सकती सही धर्म के बीच में। यस डॉक्टर। If you burn out the Buddhist university, you bring the Muslim. Then how about the burning now of the Muslim university? Are you going to blame the Buddhists? अगर हम मुस्लिम्स को ये ब्लेम करें कि उनकी वजह से नालंदा और ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई, तो जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई तो क्या हम बुद्धिस्ट को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने डिस्ट्रॉय की? Even the Buddhist university in China is burned now. Even until recently, even recently, burned now, all the temple destroyed. Many monks are killed, many monks are forced.
to return to the normal life. Even recently, not very far away, about 50 to 60 years ago. 50-60 साल पहले की भी बात है। अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है चाइना में भी, वो जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे भी ये सिलसिला जारी रहा। काफ़ी मॉन्क्स को ख़त्म किया गया, उनको फोर्स किया गया नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हुआ है। यस डॉक्टर। But the university in China always established back, always established back. लेकिन चाइना में जो यूनिवर्सिटी जब ख़त्म भी हो जाती है वापस उभर के आती थी, हमेशा ये हुआ है। So the small class, they established back. Okay, from this Chenzhou one. तो आप कुमार जीवा का जो छोटा घास वाला जो टेंपल था उसको भी वापस पुनर्जीवित किया गया, वापस बनाया गया। फिर शेंगचोंग का जो उनका पैलेस था, उनका टेंपल था, वहाँ पे जो थे वो वापस सीख वहाँ पे भी वापस रीएस्टैब्लिश किया गया। यस डॉक्टर। Because all the backup is in the hand of many scholars, no. Chinese they because of printing, because of this thing. So until today, no way you can destroy because the backup is already well distributed throughout the whole China and Japan. क्योंकि आप यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सीख नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और सीख जो होती है, जो किताबों में लिखी, वो इतनी बार ट्रांसलेट हुई, इतनी बार उसको कॉपी किया गया कि आप एक को करोगे तो उसके 10 कॉपी ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इसलिए चाइनीज़ में आप कभी भी उनकी जो सीख को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यस डॉक्टर। Yeah, actually Chinese have spent thousands of years, no, to translate the Buddhist text. Okay, started from Kumarajiwa and Shenzhong, no. There's thousands of years to keep on translate. चाइनीज़ ने हज़ारों सालों से संस्कृत की जितनी भी किताबें हैं सब अपनी भाषा में ट्रांसलेट की है। ये हज़ारों साल से ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। या डॉक्टर। So it's not possible for you and me, Rajesh, to translate anything to this thing in our lifetime. This thing, but we will choose the summary. We will choose the important one to translate back to re-establish these 3 universities. तो मैं और डॉक्टर लिम या जो भी कोई जुड़ना भी चाहे, हमारी ज़िंदगी भी दे दे तो ये पॉसिबल नहीं कि सब भी सूत्रा, जितने भी सूत्रा उसको पूरा ट्रांसलेट करके दिया जाए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन डॉक्टर लिम की मेहनत से हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो मेन सूत्रा है उसकी समरी जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं। यस डॉक्टर। Come back to Kumarajiwa. The four texts, no? Okay, Anapana, the reverse counting. Okay, the Dhamman Sutra, the concept of Sunyata, the nice, no? Okay, the Lotus Sutra. Lotus Sutra have two very important, a few important things. One is you should skillful mean. When you teach people, you must observe. Follow it will give what is applicable to the Sunyati. तो ये जो वापस अगर हम रिवाइज करें तो हमारे जो 4 सूत्र है उसमें से पहले वाला जो है हमारा जो महा अन्नपाना स्मृति सूत्र, वो हमारी रिवर्स काउंटिंग और प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। शून्य का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो 9 नोज आते हैं वो डायमंड सूत्र से आते हैं। फिर हमारे जो आते हैं लोटस सूत्र। लोटस सूत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको जो तरीका होता है स्किलफुल मीन्स यूज़ करके किसी चीज़ को सिखाना पड़ता है, और आपको जो चाहिए वो नहीं सिखाना है, लोग को जो चाहिए वो सिखाना। तो शून्यति को जो चाहिए वो सिखाया जाता है लोटस सूत्र के थ्रू। या डॉक्टर। The Lotus Sutra also mentioned about this supreme consciousness, okay, and also the supreme abode. The supreme abode, you know, it mentioned about this too. That one I think we leave it to the next future this thing to discuss. लोटस सूत्र में भी एक जो बताया गया, दो चीज़ें बताएगी। पहली ये सुप्रीम अबॉर्ड के बारे में बताया गया कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया। लेकिन ये सब हम आने वाले जो शून्य टॉक्स हो गए उसमें आपको इसके बारे में बता देंगे। या डॉक्टर। And Vimalakriti mean that the practice of yoga, okay, the practice of Zen, the practice of meditation, okay, is meaningless if you do not do your duty. और विमलाकृति ने जो चौथा वाला हमारा सूत्र है, जो आधार स्तंभ है, वो उसमें एक बहुत अच्छी तरह बताया कि अगर आपने ये जो प्रैक्टिस किया, जो भी आपने मेडिटेशन किया, अगर आप उसको वास्तविकता में अपनी ज़िंदगी में अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, यूजलेस है वो। यस डॉक्टर। So Rajesh, now you look at my past video, then you can know where is my thinking from. We say, reverse counting, keep a reverse counting for Anapana.
हाँ, अब अगर आप डॉक्टर लिम के पिछले वीडियोस देखें तो आपको समझ में आया कि डॉक्टर लिम की सोच और थिंकिंग कहाँ से और जो एडवाइस देते हैं वो कहाँ से आता है। तो रिवर्स काउंटिंग जो उल्टी गिनती है वो अन्नपाना से आती है। यस डॉक्टर। Then you say, oh, you should not attach to nama rupa, name and form, you know. Okay, that is from this Diamond Sutra. और जो दूसरा डॉक्टर लिम बार बार कहते हैं कि नामा रूपा के साथ आप कोई अपने आप को जोड़ो मत, ये जो आता है ये आता है डायमंड सूत्रा से। School is a true yoga school or not? You see, if the guru is attached to name, if the guru is attached to rupa, out. It's not even qualified as yoga. नामा और रूपा जो उसके साथ जुड़ा वो स्कूल सही में योगा स्कूल नहीं हो सकता। जो नाम और रूप के साथ नहीं जुड़ा हुआ वही असली में अपना ट्रू योगा स्कूल है। The third thing, you know, okay, the third thing is that we should follow the sunyati, you know, not sunyati follow us. Okay, now you say, we say reverse counting. You count 99 to 0. Some people say, no, sorry, I cannot count 99 to 0, no. Okay. जब जो तीसरा वाला है जो लोटस सूत्र से हम सीखते हैं क्या कि हम जो चाहते हैं वो नहीं सीखेंगे, जो हमारा शून्यति चाहता है वो उसको सिखाएंगे। जो कोई अगर कहता है कि हम उनको बोलते हैं 99 से 0 तो आप गिनती करो, अगर कोई बोला मेरे को नहीं जमता है 99 से 0 तो क्या करें? ये तो They say, okay, in this case you count 29 to 0. We modify. फिर हम मॉडिफिकेशन करते हैं। आप 99 to 0 कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 29 to 0 करो। Some people they can't even count 29 to 0. You say, okay, never mind, 9 to 0, 9 to 0. अच्छा, कोई ऐसा होता है कि 29 to 0 भी नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस मॉडिफिकेशन 9 to 0 कैलकुलेट काउंट करो और कोई प्रॉब्लम नहीं। Sometimes the sensei texts me, you know, I say, Dr. Lim, these are irritated. They can't even count from 1 to 9, you know. How to count now to 0, no? You cannot count. You cannot count. Never use the finger, no. 1, 2, 3, 4. You count with the finger. तो ऐसे भी व्यक्ति जब डॉक्टर लिम को भेजते हुए ऐसे लोग हैं जो 1 से लेके 9 तक गिनती नहीं कर सकते, आप उल्टी गिनती कैसे करवाओगे? तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको बोलो अपनी उंगलियों से गिने 1 2 3 4, ये उल्टा गिनती उनको सिखाओ। Yes, doctor. So we constantly looking at the sunyati and we try to provide what is needed by them, you know. That is from the Lotus Sutra. इसीलिए इससे ये लोटस सूत्र से क्या सीखने को मिलता है कि हम शून्यति की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको क्या चाहिए उस पे उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना ये बहुत ज़रूरी है। यस डॉक्टर। And we say, hey, the body is mud, you know. Hey, don't worship the body, you know. Okay, you should when you go to the pond, no, don't look at the mud, no. Look at the lotus. Okay, what is lotus? Lotus is the good practice. हम अक्सर कहते हैं कि शरीर तो कीचड़ है, कीचड़ को मत देखो, इसकी कोई पूजा मत करो, कुछ मत। जब आप किसी तालाब के पास जाओ तो तालाब में जो कीचड़ वाले तालाब में अगर आप कमल देखोगे तो कमल को देखो, कीचड़ को देखने में कोई मतलब नहीं। तो ये कमल है क्या? कमल जो होता है ये गुड प्रैक्टिस, जो अच्छी आपका व्यवहार है वो उसको कमल माना जाता है। यस डॉक्टर। You see, do not pay respect to the body, but pay respect to the teaching. Okay, that is from Lotus Sutra. आप इस शरीर को इसको इतना रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस शरीर से आने वाली हर वो अच्छी सीख उसके आप रिस्पेक्ट ज़रूर करो, यही लोटस सूत्र कहता है। After you practice the sunya, this thing, you to face the reality of the world, you know. You face the reality of the world, then you to adapt yourself, okay, match with आप जब ये सब कुछ करते हो तो आपको इस समाज के साथ इसको अडेप्ट करने के लिए भी यूज़ करना है। तो आप जो सोचते हो, आप समाज से जैसे इंटरेक्ट करते हो, ये आपका काम होना चाहिए, समाज के साथ जुड़ना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आप मैच हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। So come back to Kumarajiva. So he have 11 wives, no? 11 wives. The first wife is a Prince of Kucha. Prince of Kucha actually is his cousin, you know. Is his cousin. Okay. Then the second is the 10 beautiful girls from the king of China. Okay, give to him. तो वापस कुमार जीवा की तरफ आते हैं। कुमार जीवा की 11 बीवियाँ थी, एक जो थी उसकी वो एक प्रिंसेस थी कुचा की और उसी कज़िन थी, और जो बाकी की 10 थी वो जो चाइनीज़ एम्पर ने जो उनको कुमार जीवा के साथ उनकी शादी करवाई, जो 10 ब्यूटीफुल लड़कियाँ थी। यस डॉक्टर। So from Kumarajiva, no, you can see the real Vimarakriti in practice, no. You see, when the what they call, when the general try to ridicule him, ask him to wear the
hand or whatever it takes, he just accept it. आप कुमार जीवा की अगर कहानी देखो ज़िंदगी तो आपको समझ में ज़ेन प्रैक्टिस क्या होती है। जब याद है, अगर कहानी आपको याद आ गई, जब कुमार जीवा को पकड़ के लेके गए थे, जो जनरल था जिन्होंने उनको पकड़ के रखा था, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती गधे पे बिठाया था, कुछ भी कपड़े पहनाए थे और उनका मजाक उड़ा रहा था, तभी भी वो मुस्कुराते सब कुछ सहन कर रहे थे। यस डॉक्टर। You see, Chinese are very serious people. No? They are very serious people. They this thing. So when the first time they read this Kumara Jiwa, no, sorry, this Vimalakirti, happy go very happy, you know. So they never see this kind of teaching in the Chinese culture, no. तो आप देखो, जब चाइनीज़ कल्चर में ये सीख जब जाने गई तो उन्होंने बहुत अलग से देखा उसको नज़र, क्योंकि इतना हैप्पी गो लकी वाला टीचिंग था। कुमार जीवा एक अलग हैप्पी गो लकी वाला टीचिंग था, विमलाकृति एक हैप्पी गो लकी वाला टीचिंग था, तो वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। यस डॉक्टर। This Vimalakirti become a hero, no, spread throughout the whole China, and all the scholars started to study about Vimalakirti. Then they started to praising Vimalakirti. So many good poems, so many things and also the drama. A lot of this thing are based on this Vimalakirti. तो विमलाकृति जब उसकी जब कहानियाँ लोगों को पता चली, उसकी सीख जब पता चली, सूत्र के बारे में जब स्प्रेड होने लगा, तो वो इतना फेमस हो गया, इतना हर स्कॉलर ने उसके बारे में या तो कविताएं लिखी, ड्रामा किया, उसकी कहानियाँ बनी, पर बड़ा ही फेमस हो गया वो। यस डॉक्टर। Even today, we go for the Zen retreat, the final night, final day, the guru, the sensei, he off all the lamp, okay, then he lit the first lamp. So they started to lit the lamp from you, then you pass the lamp to the other one, they call it passing now the lamp, that is from the Vimalakirti. अभी आप विमलाकृति का जो इम्पैक्ट है आप देखो, अभी भी ज़ेन रिट्रीट जब होती है तो वहाँ पे एक प्रैक्टिस होती है कि सब लाइट बंद की जाती है। जो मेन टीचर होता है वो सेंसाई के नाम से जाना जाता है, वो अपनी पहले ही लाइट जलाता है, फिर वो दूसरों को देता है, दूसरा तीसरे को देते हुए ऐसे करते करते वो सबको अपना लाइट देते हैं। और इसको कहते हैं अपना जो दीप है वो दूसरे को पहुँचाना ज्ञान का। और यहाँ विमलाकृति का जो प्रभाव है आपको समझ में आएगा। यस डॉक्टर। So the Lotus Sutra said your teachings based on the nature or this thing. Then the Vimalakirti said that you should serve them. Okay, you should serve them. Okay, and light them. No, and you yourself is a lamp. Okay, you pass down your lamp to them. तो लोटस सूत्र में से हमने क्या सीखा कि जिसको जैसा चाहिए वैसा उसको सीख देनी चाहिए, ना कि हमारी तरफ से ज़बरदस्ती कोई सीख देनी चाहिए। और विमलाकृति सूत्र से ये सीखा कि अपना जो ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है, वो आप एक दीप बना के आप दूसरों के अंदर का दीप जलाओ, उसको वहाँ पे भेजो, मतलब आप उसको बांटना सीखो। यस डॉक्टर। So you see for our school, the flexibility is very high. So जब हमारी जब स्कूल की बात करते हैं, ये हमारे जो शून्य स्कूल है, इसकी अगर आप देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी है, इसमें सब कुछ जहाँ चाहिए वो सब फिट हुआ गया। तो ये यहाँ से कुमार जीवा का भी जो रोल है उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे स्कूल को बनाने में। यस डॉक्टर। So you look at the story of DXN, how this thing, you can see all the flexibility. Okay, that is basically is the Zen school. This the Sunya school from the Kumara Jiva. तो आप अगर DXN की स्टोरी देखोगे, DXN कैसे बना है उसकी देखोगे, या डॉक्टर लिम की भी कहानी देखोगे, तो ये बेसिकली आती है कुमार जीवा के स्कूल से, ज़ेन स्कूल से, जहाँ पे उनकी सीख को रियलिटी में बदला है। ये डॉक्टर। So when we teach Sunya in the Philippines, many of them they learn the Zen from Japan. And the Zen from Japan, many of them are from Bodhidharma, very strict. जब हम शून्य फिलीपींस में सिखाते हैं तो काफ़ी जो सुन्नति है वो ज़ेन प्रैक्टिस जो ऑलरेडी करते थे वो जापानीज़ ज़ेन की प्रैक्टिस करते हैं जो बोधि धर्म से जुड़ी हुई है, और वो बड़ी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस होती है। I saw one report by one Westerner, no, he practiced Zen in Japan. Every day he had to sit 5 hours, no, for meditations. Zazen, ना? Zazen, yeah.
सो एक रिपोर्टर की एक आर्टिकल पढ़ी थी जब वो ये जापानीज ज़ेन प्रैक्टिस करते तो जिसको बैठ के करने की बात आती है तो 5 घंटा कंटिन्यूस बैठने की प्रैक्टिस है वो। ये डॉक्टर Zazen, za means sit हाँ। down. Okay, Zen means practice the dhyana. You sit down and practice dhyana is zazen. तो जा ज़ेन जो है ये शब्द का अर्थ है जा मतलब बैठ जाना और ज़ेन मतलब ध्याना, मतलब आप बैठ के ध्यान करने की प्रैक्टिस, इस विधि को बोलते हैं जा ज़ेन। But in Vimalakriti, the zazen also another meaning, you know. Okay, you go to the society, you do this thing, so many things disturb you, you know. You are firm, you know. You are firm. Za, you sit there, you are firm. This अभी विमलाकृति की जो व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जाज़ेन का मतलब थोड़ा सा अलग चेंज होता है कि आप समाज में जाओ, समाज में कितना भी डिस्टर्बेंस है लेकिन आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को उसको पकड़ के रखो, बैठे रहो, उसको छोड़ना नहीं, ये भी जाज माना जाता है। यस डॉक्टर। So in our sunya, we have a lot of discussion, we have a lot of joking, we have a lot of this storytelling, you know, very different from the Zen, other Zen school. इसीलिए हमारे जो स्कूल है शून्य स्कूल ये पूरा ही अलग है। हमारे इसमें हंसी मजाक, फिर कहानियाँ बताना, ये सब कुछ होता है जो बाकी के जो स्ट्रिक्ट ज़ेन स्कूल से उससे काफ़ी विभिन्न, काफ़ी अलग माना जाएगा हमारा स्कूल। यस डॉक्टर। But you look at the sutra, you know, look at this thing, how Buddha carry out the thing. So we are doing almost like what he's doing, you know, quite easy going, everything, get everybody, and a lot of Q&A. If there's no Q&A, how to have so many sutra? All the sutra is a record of Q&A. अब अगर देखा जाओगे तो सही मायने में जिस आसानी से हम इसे फैला रहे हैं, ये बुद्ध की जो टेक्निक थी वही हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको आसान करना। और आसान करने का एक तरीका होता है आप लोगों के लिए उसको समझाओ, उसको अच्छी तरह कहानियों के माध्यम से समझाओ, लेकिन सवाल जवाब ये बहुत मायने रखता है। बिना सवाल जवाब के सूत्र भी नहीं आते। हर सूत्र बेसिकली सवाल जवाब से पैदा हुआ है। यस डॉक्टर। And today the vipassana, the Zen, everything is already out of the connection. So strict, you know, sitting there for long hours, sitting there is zazen or sitting meditating long hour, and you're not allowed to talk, you're not allowed to ask, you're not allowed to even eye contact, you know, greeting, nothing is not allowed now. I don't think this is the teaching of Buddha. अब अभी का जो जिस हिसाब से मेडिटेशन सिखाया जाता है, ज़ेन, विपासना, ये स्कूल्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको इतना स्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी आँख में आँख डाल नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, आपको एक ही जगह पे बैठना है, टॉर्चर करके आपको करना है। मुझे नहीं लगता कि ये बुद्ध का तरीका होगा, इतना टॉर्चर करने वाला। To have a retreat, no, 7 days more than enough. 7 days more than enough. Because 7 days you complete a biocycle, no. Okay, it's enough. Just nice, no. 7 days. 7 दिन का अगर रिट्रीट करना ही चाहते हो तो 7 दिन बहुत होता है, क्योंकि जो बायो साइकिल होती है 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है, वो 7 दिन काफ़ी हो जाते हैं एक अच्छी रिट्रीट के लिए। Artificially make it to other type of days, no. You already deviated from the practice, no. लेकिन आप अपना ही एक अलग से दिन डाल दो, 10 कर दो, 15 कर दो, ये आप अपने हिसाब से जब चेंज करोगे तो आप ओरिजिनल प्रैक्टिस से आप अलग निकल चुके हो अपने अलग रास्ते पे। यस डॉक्टर। So Rajesh, I think I don't want to comment too much, no. Comment too much, and they say that we are attacking them. We are not attacking them, no. Okay, these are the wrong practice. That's going to destroy everything. हम देखो हम किसी को अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे कि ये गलत तरीका जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बनाने से न बदले उसको बिगाड़ते जाता है। इसीलिए हमारा सिर्फ आपकी तरफ एक नज़रिया देने का तरीका है, यहाँ आपको ये बताया जाता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यस डॉक्टर। So Nagarjuna called them Hinayana. Hinayana, not small vehicle, no. Hinayana means corrupted vehicle. Worse than small vehicles, corrupted. तो नागार्जुन ने ऐसे जो गलत तरीके से जो प्रैक्टिस करते हैं उनको कहा गया हीनयाना। हीनयाना मतलब छोटा नहीं, मतलब करप्ट, जिसके अंदर बिगड़ चुका है उसको उन्होंने बताया है हीनयाना। यस डॉक्टर। Okay, so Rajesh, let us round it off for today's this thing. So now we talk about yoga. There are 3 levels of yoga. अच्छा, अभी हम समरी करते हैं आज किसी की, तो योगा की जब बात करते हैं तो हमारे 3 लेवल योगा के होते हैं। Sunya is yoga, Zen is yoga. शून्य योगा है और zen भी योगा है। So when we interact with our student, we interact with the society, you know. Okay, you need to adapt. You need to what they call to match with them, you know. That is yoga.
जब आप अपने स्टूडेंट के साथ या और जब हम समाज के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आप उनके साथ मैच होना चाहिए, आप अलग नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ को भी योगा कहा जाता है। But nowadays the yoga school, they teach what they wanted to teach. They don't care, whether you can do or not. You have to twist your body, You cannot twist. Sorry, okay, this thing. लेकिन आजकल जो योगा स्कूल है, जिस हिसाब से नाम खराब हो चुका है कि योगा यहाँ वो अपने हिसाब से जो सिखाना चाहते हैं वो सिखाते हैं, अपने हिसाब से अपना फॉर्मूला बना रहे हैं और शरीर को यहाँ ट्विस्ट करो वहाँ ट्विस्ट करो, उसी में अटके हुए हैं। यस डॉक्टर। So even the meditation school, okay, he asks you to imagine, okay, to imagine a crystal ball, okay, then to prove that your concentration is good, the crystal ball becomes small until become a point. But some students say, sir, I cannot imagine the crystal ball. Then the guru becomes very angry, stupid, It is a simple thing. How can you not imagine? I know one really this I have seen this. So ये जो मेडिटेशन सिर्फ योगा में नहीं, अब मेडिटेशन में भी ऐसा हो चुका कि इतना इमेजिनेशन, कुछ स्कूल ऐसे बोलते हैं कि आप एक क्रिस्टल बॉल इमेजिन करो, उस पर ध्यान दो, वो बॉल छोटा 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 होते जा रहा है, वो छोटा हो जाएगा एकदम। ये जो है कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो गुस्सा करता है टीचर, ऐसे कैसे नहीं इमेजिन कर पा रहे हो। और ये मैंने वास्तविक में एक्चुअली देखा हुआ है, जब एक गुरु जो टीचर थे वो किसी को बता रहे थे कि आप इमेजिन करो एक एलिफेंट, वो बोल रहे मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे उनके बीच में स्टूडेंट और टीचर के बीच में अनबन भी हुई है। यस डॉक्टर। So you see, I'm the meditation school. My school is to imagine the crystal. Okay, you have to imagine the crystal. You are not getting yourself idiot. Get out. This is a thing, nothing to do with me. You want to become my student? Imagine the crystal. तो यहाँ पे जो टीचर होता है वो देखो कैसा सिखा रहा है। आप मेरा स्कूल ये क्रिस्टल वाला स्कूल है, आपको इसी का इमेजिनेशन कर रहे हो। अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते स्टूडेंट क्रिस्टल का, तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं, आप प्लीज गेट आउट। This is not Buddhism, no. ये असली में बुद्ध की सीख हो ही नहीं सकती है। This is not Zen. ये zen नहीं है। This is also not yoga. ये योगा भी नहीं है। Yoga, you must match with your student. You look at your student, what is their need, Okay, and provide the need to them. You see, in our reverse counting is very important to us now. Okay, if he cannot do reverse counting, we should find some other way to give to them. We do not get out. You cannot do this thing. देखो ये बहुत मायने रखता है कि जो सिखाने वाला होता है, वो जो सीखने वाला है, इसके साथ कहीं ना कहीं मैच हो जाए। अगर जो सीखने वाला है स्टूडेंट, अगर वो कुछ चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो सिखाने वाले ने अपना तरीका बदलना चाहिए। जैसे रिवर्स काउंटिंग में अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तो हमको अलग तरीका लाना पड़ेगा ताकि वो चीज़ कर सके जो हमारा आखिरी उद्देश्य है, उसको वो सिखाना। तो ये टीचर ने चेंज होना ज़रूरी है। यस डॉक्टर। Reverse counting is the core practice of Sunya. Okay, without reverse counting, there's no sunya, This is the thing. But even then, maybe 1 in 1,000, 1 in a few thousand, There's people that cannot do reverse counting, Even that we try to accommodate, you count with a finger or count with a bit, one bit, या देखो रिवर्स काउंटिंग जो है ये शून्य का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, हार्ट एंड सोल माना जा सकता है शून्य प्रैक्टिस का। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हज़ारों की संख्या में किसी एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसको नहीं आएगा उल्टी गिनती करना, जो नहीं कर सकता, तब हम उसको किसी तरह सहारा देना पड़ेगा। हम उंगलियों का सहारा देंगे, उसको सिखाएंगे कि आप उल्टी गिनती ऐसे करो। अगर वो भी नहीं जम पा रहा तो हम उसे कोई माला दे देंगे, माला के हिसाब से आप गिनती शुरू करो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको गिनती का जो तरीका है उसको सिखाएंगे उसके हिसाब से। ये लो। Before Kumarajiwa, the Chinese society are very, very strict, Okay, the royal family, the royalty, and also the common people, you never mix, This thing, they are very clear strata in the society. कुमार जीवा के पहले जो रॉयल सोसाइटी थी चाइना की, बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन था उसमें। जो ऊपर वाले राजा महाराजा थे, जो हाई रैंक वाले लोग थे, वो कभी भी नीचे वाले लोगों के साथ मिक्स नहीं होते थे, कभी जुड़ नहीं पाते थे। So can you imagine or not? This Kumarajiva bring all this teaching into China, Then the Chinese scholar look at this, They never seen this kind of teaching before, आप सोचो, कुमार जीवा अपनी ये सब सीख लेके चाइना गया और चाइनीज जो स्कॉलर थे, इन्होंने कभी ऐसा अलग नज़रिए से कि कभी ये सीख को देखा नहीं था, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। Then the Chinese scholar compare with the Confucius teaching,
better. तो चाइनीज स्कॉलर ने फिर दोनों की टीचिंग मतलब वहाँ जो एग्जिस्टेंट कॉन्फ्यूशियस टीचिंग था वो और फिर कुमार जीवा की सीख इनके बीच में कंपैरिजन किया, फिर उन्होंने लगा ये वाला अच्छा है तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया. So you can see how the ancient Chinese, they praise the Indian civilization. Not like today, there's so many Ravati, so many this thing. In the ancient time, it's not like that. आप देखोगे इतिहास में, आप चाइनीज सिविलाइजेशन को देखो, रॉयल्टी देखो उनकी, इन्होंने भारत की संस्कृति का हमेशा आदर किया है, सम्मान किया है. और आज की जैसी स्थिति नहीं है जहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद होता है, लेकिन पूरा पहला ज़माना दोस्ती का था, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे. Yes, doctor. So the political division, there's so many things we cannot do anything about it. You and me, we are just a commoner, But at least, in our small circle, okay, there's no differentiation. Everybody come here. Let that at least we can do. या देखो हम बड़े नहीं है, पॉलिटिकल जो बातें होती है वहाँ वो अपना अपना करते रहे. हम बड़े छोटे, हम साधारण इंसान हैं, लेकिन साधारण छोटे सर्कल में भी हमारे जो जूनियर स्कूल में हम यह कभी भी कोई भी टाइप का भेदभाव नहीं रखेंगे. हम सब एकजुट होकर एक परिवार की तरह इसे समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे. यस. Yeah. So today I think we have talked enough of the Kumara Jiwa. Okay, maybe in the next week we can talk about Senjuang, and then we talk about Nalanda. Yes. So आज जो हमने कुमार जीवा के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली. अब आने वाले अगले एपिसोड में हम शेंगचोंग के बारे में सीखेंगे और फिर उसके बाद नालंदा के बारे में सीखेंगे. यस डॉक्टर. Actually, there's still too many things to talk about this Kumara Jiwa, but because of time constraint, I think maybe one series we talk a little bit about him. ओके जब अभी कुमार जीवा के बारे में और बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी टाइम का जो कॉन्स्टेंट है उसकी वजह से नहीं कर सकते, लेकिन वापस एक स्पेशल एपिसोड कुमार जीवा पे फिर से रखेंगे. Last time when I practiced Zen, I asked my teacher, which generation are you from, Kumara Jiwa? And he is about 59 generation. जब डॉक्टर लिम जैन प्रैक्टिस कर रहे थे तो डॉक्टर लिम ने अपने टीचर से पूछा कि आप कुमार जीवा के कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हो, तो उनके टीचर ने बताया कि मैं 59th जनरेशन से बिलोंग करता हूँ. Plus another 15 generation to Buddha. I mean, from Buddha, we are the 675 or 80 generation now. अगर उसमें आप 15 और ऐड कर दो तो करीबन आप देखोगे करीबन 75 to 80 जनरेशन बुद्ध के जो सीख है उससे हम दूर है. बस compared to India, China don't have so many guru. There are also a lot of guru. There's the thing. But because the Chinese, they have this written system. Okay, so you when you practice yoga, you practice Zen. Two things very important. देखो इंडिया में तो गुरुओं का भंडार है, वैसा चाइना में भी है, लेकिन फिर भी चाइना में इतना नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो सब कुछ लिखा पढ़ी में होता है, तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट 2 सिस्टम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. यस डॉक्टर. First, what is your lineage? From which school, you are coming down? Is it you cannot just simply say anything from the air, पहली चीज़ जो है आपकी जो लाइनेज है, आप किस स्कूल को बिलोंग करते हैं, आप कौन से जनरेशन से, यहाँ से आपकी सीख कैसे आई, ये सब कुछ मायने रखता है जब कोई टीचर बनता है और सिखाना शुरू करता है. ये सब. But in other part of the world, they don't practice this. Someone go to the Himalaya for a few days. Then suddenly he become enlightened. Then the God oppress him. Then he become avatar and come back. लेकिन ये जैसे चाइना में वैसे पूरी दुनिया में नहीं है. अगर कहीं पे भी देखो, दुनिया में किधर भी जाओ, कोई भी व्यक्ति अगर हिमालय या कहीं भी जाके उसको ऐसा मेडिटेशन करता है, उसको भगवान आके मिल जाता है और वो एनलाइटन हो जाता है और फिर वो सिखाना शुरू कर देता है. They simply whack, they simply talk, they simply whack, This is a thing, and then they destroy everything. और वो सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ ये करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय करते देते हैं. कहीं पे भी कोई सही सीख नहीं मिलती है. So today in this yoga day, we talk a little bit about belittle other people, but right is right, wrong is wrong. So we need to know what is right yoga and what is not yoga. तो आज जो हमारा 6th इंटरनेशनल डे पे हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो सही है गलत है. हम किसी को हम नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, वरना फ़र्क कभी नहीं समझ में आएगा. और योगा का सही अर्थ और मायने ये सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है.
So Rajesh, after this, I'm started to traveling. Next week Sunday, I'll be in Langkawi. In the house. So maybe I have to go through it with using my handphone. Yeah, no my problem. new handphone. Where's my handphone? My new handphone. Yeah. Okay, no problem. We can do that, or we will plan something else like a pre-recorded, as you said. We'll do something like that. Yeah. So maybe you can test run a few days before that, see whether my handphone is doing well or not. Sure. But you see, I make my record, my past record, I record my handphone actually much better. Absolutely. The handphone. Absolutely. We'll do that. Not a problem, Doctor. We do that. Yeah. So I'll see you next week. Sure, Doctor. We will see each other next week. Till then, namaste from India and take care and see you soon. Bye-bye. So happy yoga day. Keep practice, Sunya. ये डॉक्टर लिम का मैसेज है. आप लोग शून्य प्रैक्टिस कीजिए एंड योगा डे की शुभकामनाएं भी दिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू. विल सी यू सून अगेन. बाय बाय. तो ये डॉक्टर लिम और डॉक्टर लिम ने हमें आज बेहतरीन तरीके से सिखाया. देखो मेरा यहाँ ये शून्य टॉक्स लेने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमको एक ऐसे इंसान के बारे में सीखना मिलता है जो अपनी पूरी जो सोच है, कल्पनाएं हैं, जो कहीं ना कहीं आधार रखता है. वो हवा में बात नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं किसी आधार के बेसिस पे बात करता है. सो डॉक्टर लिम हैज़ दिस स्पेशलिटी दैट ही डजंट talk by pulling out things from here and there. Sometimes, many a times, we don't believe what he says because it seems so unrealistic, because we always have heard something and he's saying something, like gyanotherapy. Many people still doubt, but when he's talking now, we realize what it is. It's immunotherapy. Nothing but what he does, everything that he's seen. I have seen that. Everything, whatever he says, जो कुछ चीज़ वो बताते हैं उसका कहीं ना कहीं बिना आधार के वो बात ही नहीं करते. विदाउट अ रेफरेंस आई हैव नेवर सीन डॉक्टर लिम talk about anything. He always, when he says something, make sure he has a reference on the basis of which he's talking. Without that, he does not even say a single word. So definitely that is what I am trying to do here in this program. आप लोगों को ये लेके आया हो और शून्य हमारा जो तरीका है प्रैक्टिस करना बेहतरीन है. It makes a real difference in the lives of many people. So what you can do on this Sixth International Day, please write down in the comment section how do you feel about the practice of Shunya and how it is going to help you and the people around. So I'll be more than glad to read those comments out. So thank you again for spending time Sunday evening with me and Dr. Lim, and hope to see you again. Till then, take care. Happy International Yoga Day. Bye-bye.